एवरीवन, आज हम क्षितिज का लेसन नंबर 4 सांवले सपनों की याद पढ़ने व समझने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं सालिम अली जी। सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी यानी सालिम अली जी की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है। इस डायरी शैली को लिखने वाले जाबिर हुसैन जी हैं। सालिम अली जी का जन्म 12 नवंबर सन 1896 मुंबई में हुआ था। सालिम अली जी ने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द फॉल ऑफ स्पैरो, इंडियन हिल बर्ड्स, कॉमन बर्ड्स आदि कई रचनाएं लिखी हैं। सबसे बड़ी बात, सालिम अली जी ने फिनबया नामक पक्षी की खोज की थी। यानी सभी लोग ये समझ रहे थे कि ये पक्षी विलुप्त हो गया है, लेकिन सालिम अली जी ने कुमाऊं की पहाड़ियों में से फिनबया नामक पक्षी को खोज निकाला। सालिम अली जी एक ऐसे पक्षी प्रेमी थे जो अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि पक्षियों की खुशी के लिए उनकी दुनिया बनाए रखना चाहते थे। अर्थात वे पक्षियों को उन्हीं की नजर से देखा करते थे। लोग अपने मनोरंजन के लिए, स्वार्थ के लिए मनोरंजन, ये प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। पक्षियों को अपने स्वार्थ के लिए कैद करके घर में रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग जानवरों को पालते हैं, पक्षियों को पालते हैं, उसमें पक्षियों का कोई भी बेनिफिट नहीं होता, बल्कि उन्हें तकलीफ ही होती है जब हम उन्हें कैद कर लेते हैं। तो लोग अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को कैद करते हैं और अपना मनोरंजन भी करते हैं। जबकि सालिम अली जी अपने लिए नहीं बल्कि पक्षियों को उन्हीं की नजर से देखते थे, जिस नजर से पक्षी की भावनाएं, फीलिंग होती हैं। जैसे वृंदावन कृष्ण की बांसुरियों के जादू से खाली नहीं होता है, क्योंकि आज अगर हम वृंदावन चले जाते हैं तो हमें कृष्ण से संबंधित वहाँ का कृष्ण लीला, उनकी बांसुरी का मधुर स्वर, वहाँ की घटनाएं जो कृष्ण जी ने वृंदावन में रची थी, वो हमें सब याद आ जाता है, हमें हमारे मस्तिष्क में सब उभर जाता है। उसी प्रकार अगर हम सालिम अली का नाम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में सालिम अली से संबंधित सारी घटनाएं, गतिविधियां, उनके बारे में पक्षी प्रेमी होने की बातें सारे हमारे दिमाग में उभर कर ताजी हो उठती हैं। सालिम अली जी प्रकृति को लेकर, पक्षियों को लेकर बहुत चिंतित भी रहते थे। इसीलिए वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी जब उस समय प्रधानमंत्री थे, तब सालिम अली जी उनसे मिलने गए और उनसे मिलने पर उन्होंने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई थी कि ये जो साइलेंट वैली है, इसमें जब रेगिस्तानी हवाएं चलेंगी तो इनको नुकसान होने का खतरा बना हो सकता है या बनता रहता है। ये बातें सुनकर चौधरी चरण सिंह जी भावुक हो उठे, क्योंकि वो भी इसी मिट्टी में पले बड़े हुए थे। तो इस प्राकृतिक चिंता को लेकर सालिम अली जी के साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी, प्रधानमंत्री जी जो उस समय थे, वो भी दुखी हो गए थे। ये बात सही है कि आज हमारी दुनिया में इस समय दोनों ही
उपस्थित नहीं है, क्योंकि जैसे ये लोग प्रकृति की, पक्षियों की चिंता करते थे, वैसे आज इस दुनिया में पक्षियों के बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में चिंता करने वाला कोई भी आज इस दुनिया में नहीं है। सालिम अली जी ने चौधरी चरण सिंह जी को वृक्षों की कटाई होने से वैली का सौंदर्य और उनकी हरियाली समाप्त हो जाने के खतरे के बारे में भी बताया, और साथ ही रेगिस्तानी गर्म हवाओं के झोंकों का भी शिकार होने का खतरा बताया कि भाई इनसे ये नुकसान हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव को सुनकर ये दोनों ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। हाँ, ये बात सच है कि सालिम अली जी का जो शरीर था दुबला पतला था, कमज़ोर थे, लेकिन उनकी दृष्टि में सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति प्रबल थी। यानी वो शरीर से तो दुबले पतले कमज़ोर नज़र आते थे, लेकिन पक्षियों को, प्रकृति को देखने की, जांचने की, गतिविधियों पे नज़र रखने की उनकी जो दृष्टि थी वो बहुत ही पैनी थी। साथ ही वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, पक्षियों की गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखते थे। इसी कारण उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी। यहाँ तक कि जब उनका अंतिम समय भी आया तब भी उनके गले में दूरबीन लटकी हुई थी। वे अत्यंत संवेदनशील थे। उनका संपूर्ण जीवन पक्षियों के जीवन की जानकारी और खोजबीन करने में ही बीता था। सालिम अली जी की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाने के बाद मौत को गले लगा लेता है। अर्थात सालिम अली जी उस पक्षी की तरह हैं जो अपने मधुर स्वर सपनों को लेकर अपने पक्षियों की तरह एक आत्मा जब हमारी इस दुनिया को छोड़कर जाती है तो वो दूसरे लोक में चली जाती है। तो यहाँ पर सालिम अली को पक्षी के रूप में बताया है जो अपने अच्छे सपनों को, अपनी यादों को लेकर जो उड़ चला है, जिसे हम रोकना भी चाहें तो भी हम उस पक्षी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतिम दिन या अंतिम समय जब किसी का आता है और वो इस शरीर को छोड़कर जब ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, तो कोई भी उसको रोकने के लिए सफल नहीं हो पाता है। इसलिए वो इस दुनिया से एक पक्षी के रूप में अंतिम गीत गाने के बाद मौत को गले लगाते हुए जा रहे हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न जो दुख है, अवसाद है, वो सांवले सपनों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, क्योंकि अगर हम लोग उनकी मृत्यु को दुख के रूप में व्यक्त करें तो ये सही नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हम इसका नाम कोई और देते, यानी शीर्षक अगर कोई और देते तो ये उचित नहीं होता। उनकी सुनहरी यादें, उनके सुनहरे सपनों को एक अच्छा नाम देकर उनके अंदर उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि दुख कभी भी अच्छा नहीं होता। उसके दुख को एक अच्छा याद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बात सही है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक स्थानों पर जाते हैं, वहाँ के जंगलों, पहाड़ों, झरनों और जल स्रोतों को अपनी नज़र से देखते हैं और देखने के बाद अपना मनोरंजन के रूप में वो खुशी भी जाहिर करते हैं। लेकिन सालिम अली जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे। पर्यावरण की दृष्टि से प्रकृति का निरीक्षण करते थे, यानी
सालिम अली जी ने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज में, गतिविधियों में, जानने में लगा दिया था। एक बचपन की घटना है कि एक बार सालिम अली जी एयर गन साफ कर रहे थे तो अचानक से वो चली गई, और जब एयर गन चली तो वो उस एयर गन से एक गोरैया, नीले कंठ वाली गोरैया घायल हो गई। और जब वो उनके आगे आकर गिरी तब उनका जो हृदय था बहुत दुखी हुआ, और इस घटना से सालिम अली जी के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ। तब से लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों के और प्राकृतिक को समर्पित कर दिया था। तो ये घटना ऐसी है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही मोड़ दी थी। एक और भी है, सालिम अली का जो ज्ञान है वो हम एक शॉर्ट रूप में छोटे से अगर हम सालिम अली के ज्ञान की बात करें तो सालिम अली का जो ज्ञान था वो विस्तृत सागर की तरह गहरा था, क्योंकि उन्होंने जो खोजबीन की थी, जानकारी हासिल की थी, उनका जो ज्ञान था वो बहुत ही ज़्यादा गहरा और बड़ा था। उनकी तुलना हम लोग किसी टापू से नहीं कर सकते, उनके ज्ञान की तुलना हम सागर से ही करेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान ज़्यादा था पक्षियों का और पर्यावरण को लेकर। एक अंग्रेजी साहित्यकार भी हुए हैं, D.H. लॉरेंस। ये भी सालिम अली की तरह ही पक्षी प्रेमी थे। इनकी जब डेथ हुई, D.H. लॉरेंस की जब डेथ हुई तो लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा। तो फ्रीडा ने कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में मेरी छत पर बैठी हुई गोरैया मुझसे ज़्यादा जानती है। अर्थात मेरे पति मेरे साथ कम समय बिताते थे, ऊपर जो पक्षी हैं, पर्यावरण में जो पक्षी हैं, वो उन्हें ज़्यादा समय देते थे। यानी जो लॉरेंस थे, इनका भी सालिम अली की ही तरह अधिकतर समय पक्षियों के साथ व्यतीत होता था। इसलिए उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा कि मैं अपने पति के बारे में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में छत पर बैठी हुई गोरैया ज़्यादा जानती है। अब इस लेसन में जैसे मैंने बताया था शीर्षक के बारे में, सालिम अली की अंतिम यात्रा है, क्योंकि सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोशी, जो ये वादियां हैं, उसमें विलीन होने जा रहे हैं, यानी जो आत्मा है वो विलीन होने जा रही है। अब उन्हें विलीन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वापस नहीं आ सकते। अब ऐसा लगता है कि वो कोई पक्षी हो जो आसमान में विलीन होने के लिए जा रहा है, यानी मौत की गोद में जा बसे हों। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे। इसमें सालिम अली को और आम लोगों में ये डिफरेंस बताया है कि जो आम लोग हैं, जनता, हम जैसे, आप जैसे जो लोग हैं, वो प्रकृति को, झरनों को, पहाड़ों को, हरियाली को अपने मनोरंजन के रूप में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, जबकि सालिम अली जी ऐसे व्यक्ति
नहीं थे, वो पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी थे। वो उन्हीं की नज़र से उनको देखते थे। इसमें बेटा 7 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स उनकी अंतिम यात्रा, जो खामोश वादियों में विलीन होने जा रही है उनकी आत्मा, जिसको कोई नहीं रोक सकता, जो कभी लौट के भी नहीं आ सकते। एक बार इस संसार को जो छोड़ देते हैं, वापस हम उन्हें रोकना भी चाहें तो भी हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं। दूसरी बात, वो प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे, इसीलिए उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी। वो सूक्ष्म निरीक्षण करते थे पक्षियों का, उन प्रकृति का, और जितना हो सके वो ज्ञान खोज बटोरते रहते थे। तीसरा, कृष्ण की बांसुरी का जादू के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार हम लोग वृंदावन अगर चले जाते हैं तो हमें कृष्ण की स्मृतियां सारी उभर के हमारे दिमाग में आ जाती हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि कृष्ण जी मौजूद नहीं है। वृंदावन जाने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी ये घटनाएं हो रही हैं, चल रही हैं, हम महसूस करते हैं उन घटनाओं को। उसी प्रकार अगर हम लोग सालिम अली जी के बारे में भी अगर सोचते हैं तो हमारे उनसे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं या अच्छी यादें हैं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है, सब हमारे दिमाग में उभर कर हमारे सामने आ जाता है। और लॉरेंस ने जैसा कि बताया था, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने बताया था कि भाई मेरे से ज़्यादा मेरे पति के बारे में छत पर बैठी हुई गोरैया ज़्यादा बता सकती है। अब अगर हम क्वेश्चंस देखें तो पहला क्वेश्चन है आपका, आम आदमी प्रकृति को किस नज़र से देखता है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आम आदमी प्रकृति को अपने नज़र से मनोरंजन की दृष्टि से देखता है, एंजॉयमेंट की दृष्टि से देखता है। और सालिम अली की जीवन जो बदला था वो एयर गन से चलने पर गोरैया नाम की जो पक्षी थी वो घायल हो गई थी। इस कारण उनकी जीवन रेखा ही बदल गई थी। जीवन की घटना, जीवन का जो मार्गदर्शन था वो बिल्कुल ही बदल गया था। और जैसा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणजीत सिंह जी के बारे में जो बताया कि उनको भी सालिम अली जी ने प्राकृतिक खतरों के बारे में बताया था, जिस कारण से प्रधानमंत्री जी भी भावुक हो उठे थे। सालिम अली जी कैसे इंसान थे? सालिम अली जी के अगर हम लोग शारीरिक चित्रण पर जाएं तो पतले दुबले इंसान थे, कमज़ोर थे, और उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी रहती थी। इनको कैंसर भी था। कैंसर होने के कारण भी ये पूरी जिंदगी जंगलों में पक्षियों की खोज में लगे रहे। जब इनकी मृत्यु हुई तब भी इनके गले में दूरबीन लटकी हुई थी। तो ये है आपका सांवले सपनों की याद पाठ।